हेलो पॉइंट बीपीएससी क्लास टीआरई 4.0 में आपका स्वागत है। मैथ के क्लास संख्या पद्धति तक पढ़े हुए थे। संख्या पद्धति में जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़े हुए थे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में एक सवाल लेंगे। फर्स्ट सवाल है 2.333 डॉट डॉट। दूसरा है 3.256। ये क्या है? अपरिमेय है या परिमेय संख्या है, इसको बताना है। अब कल बताए हुए थे कि जो अशांत है नहीं है और रिपीटेशन हो रहा है तो उसको, जैसे पॉइंट के बाद 333 हो रहा है तो ये इसको क्या, कौन सी संख्या बोलेंगे? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये अशांत नहीं है लेकिन रिपीटेशन बार बार हो रहा है उसी नंबर को, रेंज को। दूसरा सवाल 2.31256। इसमें क्या है? आसान तो नहीं है पर रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन बराबर नंबर रेट नहीं हो रहा है, मतलब 31256 अलग अलग डेट से हो रहा है तो इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब आएंगे दूसरी। रिकरिंग मतलब पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में सवाल देखेंगे अपने। फर्स्ट 0.2222 0.22 मतलब रिपीटेशन बार बार हो रहा है। इसको मैं लिख सकते हैं कि 0.2 पे बार लगा दिया, 2 पे बार लगा दिया। क्योंकि ये 2 पे बार इसलिए लगाया कि ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है। उसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, 0 पॉइंट डॉट, ऊपर डॉट लगा सकते हैं। ये दो तरीका से इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के। दूसरा देखेंगे 3.2525। ये क्या हो रहा है? ये रिपीटेशन हो रहा है 252525, मतलब दो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे? 3.25 पे बार लगा देंगे, क्योंकि ये 2525 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इस पे बार लगाएंगे दो संख्या पे। और इसको संख्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे 3.25 पे डॉट। इसका भी मतलब यही हुआ कि ये
2 2 5 2 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तीसरा ये क्या है, 6.725 725 मतलब 3 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे अपना, 6.725 लिख सकते हैं शॉर्टकट। ये तीनों पे बार लगा दिए। ये तीनों पे बार लगा दिए क्योंकि ये तीनों संख्या जो है 725 वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको भी फिर से लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में 6.725। ये चीज का ध्यान रखने का है, जो डाउट सिर्फ कि मैक्सिमम 2 ही संख्या पे होता है, उसको कैसे लिखेंगे, कैसे तीनों संख्या को हम लेके आएंगे बीच में। तो क्या करेंगे, पहला को पॉइंट डॉट लगाएंगे और लास्ट वाले को डॉट लगाएंगे। इससे ये पता चलता है कि ये संख्या रिपीट हो रहा है बार बार। 3 पे बार लगा दिए इधर 6.725। लेकिन ये डॉट के जब बात आता है इसको समझने में, डॉट को बार दो डॉट जो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे लगाया जाता है, उससे ज़्यादा है नहीं। अगर 3 4 5 जो भी हो उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेट पे डॉट लगाएंगे और लास्ट को डेट पे डॉट लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 725 725 रिपीट हो रहा है। चौथा सवाल पे आएंगे। इसको देखेंगे अपना ये क्या हो रहा है, 2.31742 1472 ऐसे करके आ रहा है। क्या इसमें देखने को मिल रहा है अलग चीज कि 3, ये 3 बार बार नहीं आ रहा है, मतलब 1472 आ रहा है। तो इसको क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे अपना कि 2.3147, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 3147 और ये 2, ये 4 पे बार लगाएंगे क्योंकि 3 रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। ये 1472 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके कारण ये 3 पे बार नहीं लगाएंगे और 1472 पे बार लगाएंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट में देखेंगे डॉट जब रहेगा तो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पर डॉट रहता है। तो उसको क्या देखेंगे कि 3 रिपीट बार बार नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 पे डॉट लगाएंगे और 2 पे डॉट लगाएंगे। इससे ये पता चलता है कि 1472 बार बार रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट नहीं हो रहा है। यहां तक तो क्लियर है। अब सवाल की ओर चले आगे। अब एक सवाल ले लेते हैं अपना, 0.3 पे बार लगाया है, 0.3 पे बार लगा है। दूसरा हो 0.27 पे बार लगा है। तीसरा हो जाएगा 0.2731 मतलब 2 पे बार। अब क्या देखेंगे अपना कि ये 1 पे बार लगा है, इसमें 2 पे बार लगा हुआ है, इसमें 2 पे नहीं लगा हुआ है, 3 1 पे लगा हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं, P बाई Q के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 3 बटा, इसको क्या लिखेंगे, जब 1 पे बार लिखे रहेगा तो 1 9 का प्रयोग करेंगे हम।
जीरो से हमको कोई मतलब नहीं है, 0 या 1 तो भी कुछ भी रहे, 0 का हमको मतलब नहीं है गुना करने का। ये 0 दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा, जितनी भी संख्या पे वार लगा हुआ रहेगा उतने 9 का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 0.3 से एक संख्या पे वार लगा हुआ है उसको 9 लिख देंगे। अब क्या है 0.27 उसमें क्या है 27 तो भाई दो संख्या पे वार लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, दो 9 का प्रयोग करेंगे। तीसरी में क्या है, तीसरी में दो संख्या पे वार लगा हुआ और 2 पे नहीं लगा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, 27/99 का। ग्यारह बट्टा 3 इसका एक्चुअल आंसर होगा। इसको क्या देखेंगे अपना, जैसे इसको है ये सवाल, इस सवाल को क्या देखेंगे अपना कि ये तो वार लगा हुआ है, इसमें 0.4 डाउट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब कैसे बनाएंगे उसको। तो क्या है, डाउट का भी मतलब अपना एक संख्या वो जो वार है बताए थे, दो मैक्सिमम दो संख्या पे वार रहता है, डाउट रहता है, तो इसको क्या लिखेंगे 4/9। इसको भी हम वार ही समझेंगे। अब इसको क्या करेंगे, तीसरा सवाल जो है इस पे 2 वार लगा हुआ है और एक पे नहीं लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या समझेंगे हम कि 2 पे वार लगा हुआ है तो 2 पे नहीं लगा हुआ, एक संख्या पे 3 1 पे लगा हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपना। ये तीनों का 231 का 231 लिख देंगे, 231 बट्टा ये क्या है कि ये दो संख्या पे वार लगा हुआ है तो 9 का प्रयोग करेंगे, तो 2 9 हो गया, और जिस पे वार नहीं लगा हुआ है वो संख्या को इसको उतना 0 का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 0, 2 का जगह 1 0 हो जाएगा। और क्या करना है, 2 इधर है तो इधर माइनस का प्रयोग करेंगे, 231 में -2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 229/990 हो जाएगा अपना। अब क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन पे और देखेंगे। चौथा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 0.357 एक बार है, इसमें क्या है एक बार लगा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, क्या करने का 357 मतलब 357 तो होगा ही होगा, प्लस एक संख्या पे वार है तो एक 9 होगा, और दो संख्या पे वार नहीं है तो 2 0 हो जाएगा, और 357 में अगर 2 इधर बार नहीं लगा हुआ तो इसको क्या करेंगे 35 को इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 322/900, 322 ये 900 आएगा। इसको और छोटा कर सकते हैं 161 और 450, 161/450 इसका
आंसर हो जाएगा एक्चुअली। ये समझ लिए कि एक बार से कितना 9 का उपयोग करेंगे, जिस पे वार नहीं लगा हुआ वो कितना 0 का प्रयोग करेंगे, जिस पे वार नहीं लगा हुआ उसको उतना 0 का प्रयोग करेंगे, जिस पे वार लगा है उतना 9 का प्रयोग करेंगे उसको। इतना तक तो क्लियर है। इतना क्लियर है। अब चलते हैं अगला सवाल पे। अब 0 पढ़े, 0 पॉइंट का संख्या अब पढ़ेंगे। पहला 1.3, 1.3 पे वार है। दूसरा 2.31 पे वार है। तीसरा 3.276 पे वार है। एक ही पे वार है। ये दो संख्या पे इधर वार है, इस पे एक पे नहीं है, ये 31 पे है, ये 3 पे वार लगा हुआ है। इसको अब कैसे लिखेंगे? तीन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये एक पे वार नहीं लगा हुआ एक संख्या पे, इसको क्या करेंगे? तीन तो लेंगे ही लेंगे अपना, और ये एक संख्या पे वार लगा हुआ तो एक 9 का प्रयोग करेंगे, और ये दशमलव से जो पॉइंट है 1 उसको हम ये इधर ले लेंगे पूर्णांक में। तो ये क्या होगा? 3/9, एक पूर्णांक 3/9। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको और छोटा कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 4 ये 3 हो जाएगा। इसका एक्चुअल आंसर 1.3 पे जो बार लगा हुआ है इसको ये हो गया। और दूसरा का हो जाएगा जो 31 का 31 तो लेंगे ही, बटा 2 पे वार लगा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। ये क्या है? कटेगा नहीं। इसको कैसे लिखेंगे? 229/99। 200 ये 2 इधर लिखेंगे अपना, और दोनों को गुना करेंगे और ये इसको प्लस कर लेंगे, पूर्णांक को तोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 229/99।
ये इधर क्या है, 3 को इधर तो ले ही लेंगे, इधर 7, 276, 276 को इधर ले लेंगे, -2 को लेंगे, और 2 पे संख्या पे वार लगा हुआ है तो 2 99 9 लिखेंगे, और 1 पे नहीं लगा हुआ है तो वहां पे 0 का उपयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3, 276 में से 2 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 274/99। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, इसको 999 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या है, इसमें से जैसे 2 संख्या पे वार लगा है तो ये 200 तीनों लिखेंगे, 276, तो 3 संख्या दशमलव के बाद जो 3 संख्या है वो 206, इधर 276 है तो 276 लिखेंगे। 2 पे वार लगा हुआ है तो 2 9 का प्रयोग करेंगे, और 1 पे नहीं लगा हुआ है तो 1 0 का प्रयोग करेंगे, और ये 2 संख्या जो बचा जिस पे वार नहीं लगा है वो ऊपर में उससे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 274 ये 990। उसको पूर्णांक में जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3244/990। इसको पूर्णांक जो तोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसको इसमें छोटा कर सकते हैं, 495 इधर हो जाएगा, 1622 इधर हो जाएगा, बट्टा 495। इसको एक तरीका तो अपना ये हुआ जो माइनस प्लस करना पड़ रहा है। दूसरा तरीका से देखेंगे, इसी सवाल को दूसरा तरीका से देखेंगे। तेरह है तो 13 लिखेंगे, ये 13 है, 2 संख्या 13 लिखेंगे, इसमें से 1.1 से है तो 1 इधर लिखेंगे, इसको बट्टा कर देंगे, और 1 पे ऊपर बार लगा हुआ तो 1 9 का प्रयोग करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 13 में से 1 गया तो ये कितना बचा, 12, और ये क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, 12/9 को, 3 4 तिया 12, तो ये कितना हुआ, 4/3। मतलब ये सेम आंसर शॉर्टकट में इसको ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके हैं इसमें। एक तरीका ये हुआ जो इसको पूर्णांक में लाएंगे, पूर्णांक में लाएंगे तो कितना होगा, 1.3, एक उसका 1 बार लगा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, 3/1 पे बार लगा हुआ है तो 1 9 का प्रयोग करेंगे, तो उसको, और ये पॉइंट के बाहर जो ये 1 है, ये 2 है, जो भी ये संख्या रहेंगे वो पूर्णांक की ओर आ जाएगा। तो इसको क्या कैसे करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4/3 आएगा। इसको भी दूसरा तरीका से लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये 13 है मतलब 1.3 है, तो इसको क्या करेंगे, 13 का 13 लिख देंगे, 13 का 13 लिख देंगे, और ये पॉइंट दशमलव के जो संख्या है उसमें उससे माइनस कर देंगे, और जिसपे 1 पे संख्या पे वार लगा हुआ है तो 1 9 का प्रयोग करेंगे। तो इसको क्या है, तो 13 में से -1 गया, कितना बचा, 12/9, इसमें उसको तोड़ा तो इधर 3 3 तिया 9 हो गया, और 4 तिया ये 12, मतलब 4/3 इसका आंसर हो गया, और इधर भी 4/3 आंसर हो गया। मतलब दोनों तरीका है बनाने का, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा जो शॉर्टकट में बनाने का। उसको गुना करना पड़ रहा है, पूर्णांक में लाना पड़ रहा है, उसको तोड़ना पड़ रहा है, इसको ऐसा, इसको लिखेंगे, ये तरीका देखेंगे दूसरा का। इसको क्या करेंगे, ये 231, इसको सेम 231 लिख देंगे, 2 पे वार लगा हुआ है तो ये 99 कर देंगे, 2 9 कर देंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 231 है तो 231 लिख देंगे, दशमलव के पीछे से संख्या है वो 2 संख्या है तो उसको 2 से
माइनस कर देंगे, और 2 पे वार लगा हुआ 2 संख्या पे, तो 2 9 का उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 229/99, ये नहीं कटेगा। तो ये क्या होंगे, ये आंसर और ये आंसर दोनों एक्चुअली है। तो क्या समझेंगे, ये तरीका बेस्ट रहेगा अपना समझाने का, जब मतलब जल्दी सवाल को सॉल्व करने का। ये पूर्णांक की तो टाइम लग सकता है, पूर्णांक वाला ये जो तरीका है वो बेस्ट है। जो संख्या रहेगा वो संख्या वहां पे लिख देंगे, और जो दशमलव के बाद जो संख्या है पीछे, दशमलव के जो पीछे संख्या है उसको उसमें उतना माइनस कर देंगे, और जितना संख्या पे वार लगा हुआ है उसको उतना 9 का प्रयोग करेंगे। ये हो गया दूसरा। ये इसका आंसर देखिए तीसरा का, ये क्या है 3276। तो उसको क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे 3276, पूरा लिख देंगे 3276। और क्या करेंगे, ये दो संख्या पे वार लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 9 का उपयोग करेंगे। और ये एक पे वार नहीं लगा हुआ तो क्या लिखेंगे, तो 1 0 का उपयोग करेंगे। और दूसरा क्या लिखेंगे, अगले सवाल में बताए थे कि जो संख्या पे वार नहीं लगा हुआ उसको उतना माइनस करने का। तो क्या है, 2 संख्या पे वार नहीं लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 32 माइनस कर देंगे। 32 जो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3244/990। इसको और छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 495/16, ये 22, ये क्या हो जाएगा 1622/495। ये आंसर और ये आंसर क्या दोनों तो सेम ही है, बल ये सोल्व करने का तरीका अलग अलग है। ये शॉर्टकट में तुरंत सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहां तक तो क्लियर है। ऐसा जो भी सवाल आएगा, जैसे यहाँ के जो पॉइंट के बाद 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, 8 संख्या हो, जो भी हो उसमें उतना, अगर 0 रहे तो 0 की बताए हुए थे, 0 के अगर गुना भी करेंगे तो उतना ही आएगा, जोड़ेंगे भी तो उतना ही आएगा। इसीलिए उसका 0 का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे 0 रहता, यहाँ पे 0 रहता, मैं उसको पूर्णांक में लाता, तो क्या ये 0 और 9 से गुना करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा, नहीं। इसलिए जो 0 के बाद, 0 को कोई मायने नहीं है, उसके अलावा जो भी संख्या है इस पे निर्भर है। ऐसे जो भी संख्या हो जिस पे 2 डॉट लगा हुआ है, ऊपर में जैसे बार है इस पे 2 डॉट लगा रहेगा, 2 जैसे इसी पे, तो इसको क्या लगेंगे, जैसे इस पे 3.276, ये क्या है 2 संख्या पे वार लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ, तो इसको क्या समझेंगे 2, जैसे सेम है सेम समझेंगे, सेम सवाल ही है। ऐसे कि 2 जो है लिखेंगे 3 जैसे लिखेंगे ये 276 ये बट्टा 2 पॉइंट पे है तो 2 9 का प्रयोग करेंगे, और जो संख्या में नहीं है तो उसको 0 का प्रयोग करेंगे। अब उसको ये पूर्णांक को इधर पूर्णांक में ले लेंगे, मतलब ये सेम उस पे आ जाएगा, बल्कि इतना रहेगा 2 मिनिमम, मैक्सिमम जो 2 संख्या पे डॉट रहेगा। अगर 4 संख्या आ गया, किसी के ऊपर 4 संख्या आ गया, जैसे 3.4173 आ गया, अगर इतना संख्या आ गया तो हमको जैसे 1 इधर देंगे 444, ये 4 संख्या है। अगर चारों पे डॉट है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला पड़ेगा और ये लास्ट वाला पड़ेगा, तो क्या समझेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 44 बट्टा कितना लिख सकते हैं, ये 4 9,
दो संख्या पे वार लगा हुआ है, दो पे नहीं लगा हुआ है, तो दो जिस पे नहीं लगा हुआ है उसका जितना 0 का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखने का। इतना तक तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। सपोज मान के चलिए एक सवाल दिए जा रहे हैं फिर से 2.7 पे वार है, और दूसरा सवाल है 4.127। टू थ्री सेवन, और तीसरा है 1.27। ये सवाल दिए हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे कमेंट में बताने का। क्या है 2.7 पे वार लगा हुआ है, 4.17 पे तीनों पे वार लगा हुआ है, 1.27, 1.237 ये 7 पे वार लगा हुआ है, एक ही संख्या पे वार लगा हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो उसे कैसे सोल्व करेंगे? 2.2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 25/9। पूर्णांक को जब तोड़ेंगे तो 25/9 हो जाएगा। उसी सवाल को लिखेंगे 27-2/9, यह क्या हो जाएगा 25/। ये कैसे हुआ अभी बताए हुए थे। 2.7 जब 1 पे बार लगा हुआ है तो उसको पूर्णांक में कर लेंगे, 7 को 7 कर लेंगे, और एक संख्या पे वार लगा हुआ है तो इसका 9 का प्रयोग करेंगे तो 9 हो गया। और ये दशमलव के जो पीछे जो संख्या है उसको पूर्णांक में ले लेंगे। इसको क्या होगा 9 दूनी 18, 18 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा 25/9। ये पूर्णांक को जब तोड़ेंगे तो 25/9 हो जाएगा। और ये उसी सवाल को सेम सवाल को दूसरे तरीका से जो उसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 27 को 27 पूरे कर देंगे, एक पे वार लगा हुआ तो एक 9 का प्रयोग करेंगे,
और जो दशमलव के पीछे जो है संख्या उसको उससे माइनस कर देंगे। जैसे 27 पूरा लिखा अपना 27 लिख दिया, और दशमलव के बाद जो संख्या है 2 उसमें 2 माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस तोड़ेंगे तो 27 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 बट्टा ये क्या हो जाएगा 9। ये दोनों आंसर क्या हो गया, मतलब सेम हो गया। ये थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना गुना करने में, हर एक चीज़ करने में। इसमें क्या ये शॉर्टकट बना सकते हैं, उसमें उतना टाइम नहीं लग सकता है बनाने के लिए। अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, अगर इसको शॉर्टकट में ही लिख देंगे तो कैसे लिख सकते हैं, उतना नहीं जाने का है। कितना 4 1 2 7 बराबर 4 1 2 7। इस पे क्या हुआ, ये तीनों पे वार लगा हुआ, तो ये संख्या क्या करेंगे, ये तीनों लिखेंगे अपना, ये चारों संख्या लिखेंगे। ओके, इसमें तीन संख्या पे वार लगा हुआ है, तो ये 3 9 का प्रयोग करेंगे। और जिसपे वो दशमलव के पीछे जो है जो संख्या उसमें उतना माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 41। 27 में जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 23 हो जाएगा, ये 999। इसको ऐसे हो जाएंगे। अगर पूर्णांक में भी हम करेंगे इसको दूसरे इस तरीके से, जो पूर्णांक वाला, तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा, पूर्णांक में हो जाएगा 127 का ही देंगे बट्टा 999, ये पूर्णांक में लाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 41 23 बट्टा 999। ये दोनों आंसर सेम ही हो जाएगा। पूर्णांक में भी लाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा, और इसके तरीका से भी लाएंगे माइनस करके, उसमें भी ऐसे सेम आएगा। इसमें से तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, 1237 है। इसमें क्या है 1 पे बार लगा हुआ, तो 1 9 का उपयोग हम करेंगे, और 2 संख्या पे बार, 3 संख्या पे बार नहीं लगा हुआ, 2 पे दशमलव से आगे जो संख्या है उस पर वार नहीं लगा, तो क्या होगा 2 0 का उपयोग करेंगे। और जिस संख्या पे वार नहीं लगा हुआ उधर, इसको क्या करेंगे उतना हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे इसको ये 3 संख्या पे वार नहीं लगा है, तो इसको 123 माइनस करेंगे, जो 1237 में से 123 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1114 बट्टा 900। इसको क्या करेंगे और छोटा कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 557 बट्टा 450 हो जाएगा, 557 बट्टा 450 हो जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। यहाँ में जो भी सवाल आएंगे ऐसे में पूर्णांक में भी करके कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी करके कर सकते हैं, जो भी संख्या हो जिसपे, जैसे मान के चलिए इसी संख्या पे 1 2 3 2 मतलब 2 3 7, ये डाउट, अगर डाउट रहा एक संख्या को, तो क्या समझेंगे कि 1 9 का प्रयोग करेंगे, और 2 संख्या का नहीं है तो ये नहीं करेंगे। अगर 2 संख्या पे डाउट है, मान के चलिए ये 2, इसको क्या करेंगे, तो इधर क्या करेंगे, तो 12 37 तो करेंगे ही करेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे इसमें 999,
क्योंकि ये रिपीटेशन जो पॉइंट है जो हाई, इसमें मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे डॉट लगा सकते हैं, इसीलिए ये इधर डॉट लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों संख्या पे डॉट लगा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर दो यहाँ पे डॉट लगा रहता और यहाँ पे लगा रहता तो इसको क्या समझाते कि 2 संख्या पे डॉट लगा हुआ है बार और 1 संख्या पे नहीं लगा हुआ है। तो इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर। चले आगे की ओर। यहाँ तक में जो भी सवाल ऐसे आएंगे पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसे सवाल का हम सब सॉल्व कर सकते हैं, जो पूर्णांक तरीका हो, बार लगा हुआ हो, डाउट रहा हो। बस इतना ही ध्यान रखने का, जो डाउट रहेगा वो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे डाउट रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर बीच में, अगर स्टार्टिंग में है डाउट और लास्ट में डाउट है, तो इसका मतलब ये है कि सारे में बार लगा हुआ है। ओके, अब क्या लिखेंगे समझेंगे। पूर्णांक, अब पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक भी 2 भागों में बांटा गया है। ये हुआ समपूर्णांक, ये हुआ विषम पूर्णांक। समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। पूर्णांक भी 2 भागों में बांटा है। परिभाषा ले लेंगे, ये समपूर्णांक का परिभाषा ले लेंगे। ऐसी पूर्णांक, ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है। उसे समपूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है उसे समपूर्णांक कहते हैं। इसमें भी दूसरी पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप विषम संख्या लिखेंगे डायरेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे,
विषम संख्या डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ का पहली पॉइंट ये हुआ, ये तो हुआ समपूर्णांक का, ये विषम का लिखेंगे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। सम जैसी सम 2 से विभाजित हो उसे सम पूर्णांक कहते हैं, और 2 से विभाजित जो नहीं हो वो विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक चीज और जानेंगे इसमें, जीरो क्या सम संख्या या विषम संख्या, वो बताएंगे। जीरो क्या है? जीरो सम संख्या है या विषम संख्या? जीरो भी एक सम संख्या है। क्यों? जीरो भी सम संख्या, जीरो भी सम संख्या होता है। जीरो भी सम संख्या होता है। अब कैसे करेंगे जीरो कैसे समझेंगे कि सम संख्या है? तो एक एग्जांपल ले लेंगे। जीरो जैसे सम प्लस सम, विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, तो क्या करेंगे? जैसे सम हुआ 2 प्लस माइनस 2 बराबर कितना होगा? जैसे एक सम संख्या विषम संख्या 7 प्लस माइनस 7 वो बराबर कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको क्या समझेंगे? विषम संख्या भी, जीरो भी सम संख्या है। सम, ये दोनों सम संख्या है। जैसे सम संख्या एक लिया, एक विषम संख्या लिया। सम संख्या 2 प्लस माइनस 2 बराबर, इसको प्लस माइनस करेंगे तो जो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और 7 विषम संख्या है, इसमें क्या करेंगे? अगर 7 प्लस माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा? ये 0 होगा। तो क्या हो गया? ये भी 0 एक सम संख्या है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? आज इतना ही रहा, कल इससे आगे जाएंगे जो धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे कल। आज तक इतना ही। थैंक यू।